नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली परसेंटेज पे 7 क्लासें हो चुकी हैं और हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ठीक है। और उसी से आधारित मैंने कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी कराए और साथ ही साथ हमने कंपैरिजन का कंसेप्ट भी समझाया कि परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो जो होते हैं, ये तीनों वर्ड ही कंपैरिजन वर्ड हैं। यानी कि इनकी जब मुझे वैल्यू पूछी जाती है तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि जब भी हम ऐसी वैल्यू परसेंटेज, रेशियो या फ्रैक्शन का मान ज्ञात करते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेना होता, यानी उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर रहे थे। हमने कल आपको बताया भी था कि किस प्रकार वर्ग का भुजा को अगर मैं बढ़ा देता हूँ या घटा देता हूँ तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्षेत्रफल को घटा बढ़ा दूंगा तो उस हिसाब से भुजा क्या होगी, यानी कि कितना प्रतिशत घट जाएगी या बढ़ जाएगी। चलते हैं। वर्ग के बाद मैंने कल सर्कल आपको बताया था, सर्कल यानी कि वृत्त। और इसी से संबंधित मैंने कल बताया था कि इसका एरिया क्या होता है। कल इस सर्कल का एरिया क्या होता है हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होती है, यानी कि पेरीफेरी क्या होती है, हमने बताया था 2 पाई आर। ठीक है। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ने से इसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले इसको मैं एक बेसिक तरीके से बना देता हूँ। मान लेते हैं कि किसी वृत्त का जो एरिया है वो पाई r1 स्क्वायर है। दूसरे केस में क्या होता है, r2 की जो वैल्यू है वो r1 को 25% बढ़ाने से मिलती है। ठीक, r2 क्या आएगा, r1 प्लस r1 का 25%। यहाँ से r1 क्या हो जाएगा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि हो जाएगा r1/4। 4r1 प्लस r1 कितना हो जाएगा, 5r1 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हमारा r2 जो आ गया मेरे प्यारे साथियों, वो आ गया 5r1/4। अब यानी 25% त्रिज्या बढ़ाने के बाद मित्रों अब उस वृत्त की त्रिज्या हो जा रही है 5r1/4। तो इस प्रकार a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 तो यही होना पाई r2 का स्क्वायर। अब देखेंगे पाई r2 की वैल्यू कितनी है, 5r1/4। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और ये r1 का स्क्वायर। तो मैं इसे प्रॉपर रूप से कैसे लिखूंगा, 25/16 पाई r1 का स्क्वायर। ये a2 है, ये r1 है। मतलब इनिशियल में इतना उसका क्षेत्रफल था वृत्त का, और 25% त्रिज्या बढ़ाने के बाद अब क्षेत्रफल हो जाता है इतना। तो क्षेत्रफल में त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, a2 में से a1 घटा दूंगा, वृद्धि ज्ञात करूंगा, क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 25/16 पाई r1 स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू है पाई r1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि पाई r1 स्क्वायर क्या है, इसमें कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 25/16 माइनस का 1। फिर से इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर 25 माइनस का 16 डिवाइड बाई 16। तो ये आ जाएगा पाई r1 का स्क्वायर इंटू 25 में से 16 गया 9, यानी कि 9/16 पाई r1 स्क्वायर। इतनी वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है।
अब मुझे प्रतिशत वृद्धि निकालनी है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो मैं क्या करूँगा, जो वृद्धि हो रही है उसको प्रारंभिक क्षेत्रफल से भाग दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, यही करूँगा। तो बताइए मुझे वृद्धि कितनी हो रही है। आप कहेंगे सर 9/16 πr1 स्क्वायर की हो रही है। ठीक है, इतना हो रहा है। और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, πr1 का स्क्वायर। तो πr1 स्क्वायर से इसको भाग करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। तो आप देख रहे होंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, 9/16 πr1 स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा πr1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। πr1 से πr1 स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/16 गुणा 100। अब आप जानते हैं 4 से ये कटेगा कितनी बार, 4 से 4 बार और 4 से 25 बार। 25 निम्मा कितना होता है, 225 बटे में 4। 4 से आप भाग देंगे तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 4 पंजे 20 बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 4 छंगे 24, 24 बचेगा 1.10, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 20, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 56.25% आ जाएगा। ये प्रोसेस हमारा बेसिक प्रोसेस है और आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस एग्जाम में फॉलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इतना लेंदी करने के लिए हमें बहुत समय की ज़रूरत है और हम जानते हैं कि इतने समय में अगर मैं इस क्वेश्चन को दूंगा तो मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूँ, जो मैंने इस पे बेस्ड कल क्वेश्चन भी आपको कराए थे। हटाता हूँ मेरे प्यारे साथी। तो अब आप देख रहे होंगे क्या कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 56.25% आ रहा है। आपने जो देखा था कि πr1 स्क्वायर से πr1 स्क्वायर कट गया, πr1 स्क्वायर से πr1 स्क्वायर कट गया, तो आपने देखा कि πr1 स्क्वायर क्या था, उसका ओरिजिनल मतलब क्षेत्रफल की बात कह रहा था। तो मुझे क्षेत्रफल तो वो कट ही जाना है, तो मुझे एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू लेनी ही नहीं थी। आप इसे ऐसे कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे। a बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर। तो मैं ये कहूँगा कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं इग्नोर करूँगा। तो मैंने सबसे पहले कल आपको ये बताया था कि जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है किसकी, रेडियस की, उसको मैं 100 मान लूँगा। पहली वाली को मैं 100 मान लूँगा। उसके बाद कितना बढ़ जा रही है, 25% बढ़ जा रही है। तो 100 में 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125। ये मतलब 25% बढ़ने के बाद हो जा रही है। उसके बाद आप कह रहे होंगे कि सर त्रिज्या तो इसमें 2 बार है, तो मैं फिर से मानूंगा कि ये 100 होगी और बढ़ के कितना हो गई होगी, 125 हो गई होगी। अब इसका एरिया पहले था 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे साथियों। अब ये पहले एरिया 100 था, तो बढ़ के अब कितना हो गया हमको नहीं मालूम, तो हमने मान लिया x हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 125 का स्क्वायर, या 125 गुणा 125 कर लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बटे में आता है कितना, 100। 25 से काटेंगे 5 बार कटेगा और ये कटेगा आपका 4 बार। तो 125 गुणा 5 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 125 गुणा 5 करोगे तो 125 से काटा मैंने 5 बार, 25 पंजे 125, 25 के 100 सही है। 125 से काटोगे तो आ जाएगा 500। हाँ भाई कितना आ जाएगा, 25, 625 आ जाएगा। 125 पंजे कितना होता है, 625 बटे में 4। 625 को मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 6 को 4 में 6 से दूंगा, 1 बार जाएगा, 2 बच जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 छेंगे 24 हो जाएगा, 1 बच जाए, हाँ 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 और 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 156। x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 156.25, यानी कि
ये वैल्यू आ गई है 156.25। अब आप देखिए कोई चीज़ 100 थी पहले और वो 156.25 हो जा रही है, तो आप कह रहे होंगे कि ये चीज़ कितना बढ़ जा रही है, 56.25 बढ़ जा रही है। अब आप कहेंगे कि देखो सर ये तो अमाउंट है, परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा 100, मतलब ओरिजिनल वैल्यू से भाग देंगे और 100 से करेंगे गुणा। तो मैं इस बात को आप ध्यान रखिए कि कभी भी किसी चीज़ को मैं 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँगा तो वो उतना ही प्रतिशत हो जाती है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी बोल सकता था इस तरीके से, कैसे कि ये सीधा सीधा कितना हो गया 56.25% हो गया। क्यों? क्योंकि ये 100 के बेस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100 है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, अब एक और तरीका है मेरे प्यारे साथियों इसी तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए। आप जानते हैं क्या, जिसे हम रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, रेशियो मेथड। आप जानते हैं एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं आर की वैल्यू, आर त्रिज्या क्या हो रही है 25% बढ़ रही है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। कितना होता है 1/4 होता है। 25% होता है 1/4, यानी कि पहले त्रिज्या अगर 4 यूनिट थी तो अब ये उसकी त्रिज्या हो गई है 5 यूनिट। लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका स्क्वायर होता है। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इतना हो जाएगा। अब देखिए 16 यूनिट पहले एरिया था, अब हो गया 25 यूनिट। बढ़ कितना आ गया, आप कहेंगे सर 9 यूनिट बढ़ गया। अब कोई भी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से भाग देते हैं। तो 16 में हम 9 में हम 16 से भाग देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये उसके एरिया में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितना आया है, यहाँ से देखो 9/16 गुणा 100 है कि नहीं, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी 56.25%। ये है हमारा रेशियो मेथड। क्या है, रेशियो मेथड है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चौथा तरीका और बता देते हैं, ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका क्या है इसी प्रश्न को करने का, चौथा तरीका ये भी होता है कि मैंने आपको बताया था कि a + b ± ab बटे में 100। ये एक सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला है। मतलब कोई भी चीज़ पहले एक बार में मान के चलते हैं a% बढ़ती है, दूसरी बार में b% बढ़ती है घटती है, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि a और b की वैल्यू जो है वो दोनों बार में क्या है सेम है, क्योंकि a बराबर r² होगा ना, तो a भी r होगा और b भी क्या होगा r। तो मैं यहाँ कहूँगा कितना 25% प्लस का 25%, 25% 25%, दोनों बार वृद्धि हो रहा है। भाई 2 बार त्रिज्या है तो उसका दोनों बार क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ फिर से क्या आएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 25 गुणा 25 बटे में 100। तो आप देख रहे होंगे ये कितना हो गया 50% हो गया प्लस। अब 25 पंजे 25 25 कितना होता है 625, और 100 से देंगे भाग तो 2 अंक बाद लग जाएगा दशमलव। तो आप देख रहे होंगे इसमें 50 में 6.5 और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 56.25%। ओके, तो मैंने एक ही प्रश्न को 4 तरीकों से मेरे प्यारे साथियों आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में चारों तरीके आए होंगे। अब आप कोई एक तरीका भूल भी सकते हैं, तो आप फिर भी अपने क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। चलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैं कह देता हूं यदि एक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 50% बढ़ने पर इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको इसी वाले मेथड से लगाइए, ये एकदम बढ़िया मेथड है।
तो उसकी क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल में मुझे प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा 50 + 50 + 50 × 50 बटे में 100 ये करूँगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये 2 जीरो कट जाएंगे तो आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 125%। यानी कि क्षेत्रफल जो है हमारा कितना बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा। अब दूसरा मेथड भी लगाएंगे, 50% की वैल्यू क्या होती है जिसे हम रेशियो मेथड कहते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन थी 1/2, मतलब रेडियस 2 से कितना बढ़ के हो गई 3 हो गई। एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, यानी कि क्षेत्रफल 4 से बढ़ के 9 हो गया। तो कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, ओरिजिनल एरिया है 4 यूनिट। 4 से करेंगे भाग तो आ जाएगा कितना, ये 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 100, 25 बार। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125%। यहाँ से भी देख रहे होंगे कि आप एरिया जो है वो 125% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब मेरे प्यारे मित्रों, मैं इसको एक और हमने बताया था तीसरा मेथड, जैसे कि मान लेते हैं कि उसका ओरिजिनल एरिया 100 था, बढ़ने के बाद 50%, सॉरी ओरिजिनल रेडियस 100 थी, रेडियस 50% बढ़ गई तो 100 से कितना हो गया 150, ये भी 100 था 150 हो गया। और क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया नहीं पता। आप देखेंगे यहाँ से ये कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। x की वैल्यू निकल के आई है 15 और 15 का गुणा होता है कितना 225, यानी कि ये निकल के आया 225। अब जानते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 225 हो गया, तो बढ़ कितना गया 125। और 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ परसेंटेज बन जाती है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आ गई 125% वृद्धि आ गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। एक ही प्रश्न को आप 3 तरीकों से बना रहे हैं। ठीक है मेरे मित्रों, अगर मैं ये कह देता क्या कि त्रिज्या 20% घटाने पर, अभी मैं त्रिज्या को क्या कर रहा था बढ़ा रहा था, घटाने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इसको पहले बेसिक से करके दिखा देता हूँ, या फिर बेसिक से मैं नहीं भी करता हूँ, कोई नहीं, आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है। बेसिक से अगर करना भी है जिनको, वो a1 बराबर πr1 स्क्वायर करेंगे, a2 बराबर 20% बढ़ा के त्रिज्या लिखेंगे, और इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पहला रेशियो मेथड लेता हूँ, कौन सा लेता हूँ, रेशियो मेथड नंबर 1। आप देखिए क्या कि 20% की फ्रैक्शन क्या है, आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन है सर 1/5, यानी कि रेडियस जो है पहले 5 यूनिट थी, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है मेरे प्यारे साथी, याद रखना जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल होती है। तो पहले त्रिज्या 5 थी, अब घट गई, यहाँ ये वैल्यू बढ़ी नहीं, यानी 5 का 20% एक जो है वो घट के कितना हो गया 4, यानी रेडियस 5 थी अब हो गई 4। अब जानते हैं आप एरिया जो होता है वो रेडियस का होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे रेडियस का तो ये आएगा 25, ये आएगा 16। यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या कि पहले क्षेत्रफल 25 था, अब हो रहा है 16, तो घट कितना जा रहा है 9। अब 9 घट जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में घट रहा है, ये 25 के रिस्पेक्ट में घट रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 25 थी, गुणा कर देंगे 100 से, 25 से काटेंगे ये आएगा 4 बार, तो आ जाएगा 9 चौके 36%, यानी कि उसका क्षेत्रफल 36% कम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट से देखोगे मेरे प्यारे साथियों, यानी a + b प्लस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस घट रही है, -ab/100, ये यहाँ पर त्रिज्या घट रही है, तो इस कारण यहाँ क्या आना है माइनस आ जाना है मेरे प्यारे साथी। मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया था कि a + b प्लस माइनस ab, तो यानी ए बी दोनों जब बढ़ रहे होंगे तो यह प्लस आएगा, और कोई एक घट रहा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप जानते हैं यहाँ ए की भी वैल्यू 20 है और बी की भी वैल्यू 20 है, तो ये लिखेंगे 20 + 20 माइनस 20 × 20/100, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 36%।
आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 36% आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तीसरा तरीका मैं बता देता हूँ। हमने बताया था कि पहले मान लेते हैं कोई चीज़ 100 है, 100 से 20% कम हो गई तो अब कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। फिर से रेडियस 100 थी और घट के कितना हो गई, 80। क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया पता नहीं, तो x मान लिया। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, x की वैल्यू आ गई 8 8 64, ये वैल्यू आ गई कितना, 64। 100 से घटकर कितना हो गया कोई चीज़, 64 हो गया। तो आप कहेंगे सर ये तो 36 घट गया। हमने ये भी बताया था कि कोई चीज़ 100 के रिस्पेक्ट में होती है तो वो परसेंटेज बन जाती है। इस प्रकार एरिया कितना घट जाएगा, 36% घट जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि हमने त्रिज्या को बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कर लिया, त्रिज्या को घटाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन भी कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रफल घट जाता है बढ़ जाता है तो त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होगी, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा क्या कि वृत्त के क्षेत्रफल 21% बढ़ गया तो वृत्त की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है तो इसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत घट या बढ़ जाएगी, घट या बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है कितना, 21%, तो ये ऑफिशियली बात है कि त्रिज्या भी बढ़ेगी। भाई क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, मैं कह रहा हूँ ये वृत्त है। अब मैं इससे इस क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, तो पहले इसकी त्रिज्या ये थी तो ये त्रिज्या क्या हो गई, अब ये हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्षेत्रफल बढ़ने पर त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमें इतना समझ में आ गया कि त्रिज्या घटेगी नहीं बढ़ेगी अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर, यही होता है। अब एरिया जो है वो 21% बढ़ गया, 21% की आप फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 21/100। यानी कि क्षेत्रफल पहले 100 यूनिट था, अब हो गया कितना, 121 यूनिट। रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, एरिया का क्या होता है, एरिया का मैं वर्गमूल लूंगा तो आता है रेडियस। तो ये एरिया है, इसका मैं वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा, इसका मैं वर्गमूल अगर लूंगा तो हमको रेडियस मिलेगी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11। अब आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ 10 से कितना हो गई, रेडियस 11 हो गई, कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई। 10 से 11 हो गई, 1 बढ़ गई, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल रेडियस क्या है 10, गुणा करेंगे 100 तो ये आ जाएगा कितना, 10%। कितना आ गया मेरे प्यारे साथी, ये आ गया आपका 10%। ठीक है, ये रेशियो मेथड हो गया। दूसरा तरीका आप जानते ही थे सक्सेसिव वाला, मान लेते हैं कि पहले रेडियस 100 थी, अब कितना हो गई पता नहीं तो आर मान लिया, कितना हो मान लिया हमने, आर मान लिया। दूसरी कंडीशन में भी 100 थी, फिर कितना हो गई पता नहीं। तीसरी कंडीशन मतलब कि एरिया पहले 100 था, अब हो गया कितना, 21% बढ़ गया। तो 100 का 21% 21 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 121। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 100 से 100 कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 121 और ये 100 उधर चला जाएगा तो 100 में। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे, 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10, तो ये आ जाएगा 110। अब आप देख रहे होंगे क्या कि त्रिज्या पहले 100 थी, अब कितनी हो रही है
100 से 110 हो जा रही है, तो कितना बढ़ रही है ये? 10 बढ़ रही है। और 100 पे कोई परसेंटेज, 100 पे कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में बदल जाती है। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? अगर आप समझ चुके हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगर यदि वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए कितना, 31%, 36%, कितना? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 36% बढ़ता नहीं है, अब इस बार क्या होता है? घट जाता है, तो इसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत घट या बढ़ जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते ही होंगे कि अगर क्षेत्रफल घट रहा है तो त्रिज्या भी क्या होगी? घट जाएगी। त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर इसका क्षेत्रफल घट रहा है तो त्रिज्या भी इसकी घट जाएगी। कितनी घट जाएगी मेरे प्यारे साथियों? एरिया 36% की फ्रैक्शन क्या होगी? 36/100। ठीक, एरिया होता है क्या? r², ए बराबर r²। पहले एरिया 100 यूनिट था, अभी एरिया 36 घट के कितना रह गया? 64 रह गया। 100 में से 36 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 64। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल आएगा 10 और 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। तो ये 100 10 से घट के कितना हो गई? 8 हो गई। तो कितना घट गई? 2 यूनिट घट गई। अब परसेंटेज में बनाना है तो 10 से क्या करना है? भाग, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र रेडियस से 100 से करेंगे गुणा परसेंटेज में बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा 20%। अगर आप त्रिज्या को, सॉरी, क्षेत्रफल को 36% घटाएंगे तो रेडियस हमारी 20% घट जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी? तो आप क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कमी वाले सवाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई। आप घनाभ जानते हैं मेरे प्यारे साथी? घनाभ अगला टॉपिक है, यानी कि परसेंटेज से संबंधित हमारा है क्या? घनाभ। घनाभ आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ऐसी आकृति होती है। ठीक है, ये जो आकृति है हमारी, ये घनाभ होती है। ये आपकी चौड़ाई होती है, ये आपकी ऊंचाई होती है और ये आपकी लंबाई हो जाती है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसको मैं घनाभ बोल देता हूँ। इसका जो आयतन होता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एक 3D फिगर है और इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके मेरे प्यारे साथियों? अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। वह चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए। वह चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए। 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए। और ऊंचाई को 50% कम 50% कम कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो इसके आयतन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या असर पड़ेगा? मेरे प्यारे साथियों,
आयतन का फॉर्मूला आपको पता ही है, आयतन को मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बेसिक से कराने वाला हूँ आपको, जिससे आपको समझ आए। एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ गई। मान लेते हैं कि पहले लंबाई L1 थी, कितनी थी? L1 थी, और L1 की जो वैल्यू है, मतलब प्रारंभिक लंबाई L1 मान ली, ये क्या होगी? प्रारंभिक हो गई मेरे प्यारे साथी। अंतिम लंबाई में मान लेता हूँ 10% बढ़ गई, यानी L1 का मैंने क्या किया? 10% बढ़ा दिया। मतलब प्रारंभ में मैं क्या मानता हूँ? L1 लंबाई है, B1 चौड़ाई है और H1 इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे साथियों। L1 B1 H1 इसकी प्रारंभिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अब देखिए, लंबाई को मैंने क्या किया है? 10% बढ़ा दिया, मतलब पहले की जो लंबाई थी उसमें हमने उसी का 10% बढ़ा दिया। तो L2 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा L1, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि L1/10। तो ये 10 एकन 10 और 1 11/10 L1 आ जाएगा। L2 की लंबाई आ गई 11/10 L1। अब हम B2 को कैलकुलेट करेंगे। B2 क्या होगा? B1 प्लस, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई को क्या किया गया है? 20% बढ़ा गया, यानी कि B1 को हमने कितना बढ़ा दिया है? 20% बढ़ा दिया। तो ये B1 हो गया, B1 हो गया 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो ये क्या आ जाएगा? 5B1 प्लस B1, यानी कि 6B1/5, यानी कि B2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6/5 B1 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू क्या होगी? H2 की वैल्यू क्या होगी? यानी कि H1 प्लस H1 को, सॉरी, यहाँ H1 ऊंचाई को 50% क्या किया गया है? कम किया गया है। तो प्रारंभिक ऊंचाई इतनी थी, तो मैं इसमें से 50% इसका घटाऊंगा। क्या करूंगा? 50% घटाऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा H1 माइनस 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2। तो ये आ जाएगा H1/2। अब यहाँ से ये 2H1 और 2H1 में से H1 जाएगा तो क्या बचेगा? H1/2। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या कि H2 की जो वैल्यू है वो आ रही है क्या? H1 का आधा, H1/2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, H1/2 आ गया। अब मुझे देखो, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 बराबर L1 B1 H1। V2 यानी कि फाइनल इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा L2 B2 और H2। L2 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर 11/10 L1। B2 की वैल्यू क्या है? 6/5 B1। H2 की वैल्यू क्या है? H1/2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप 2 से काट सकते हैं इसे 3 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। 11 तिया कितना हो जाएगा? ये 33। 10 पंजे ये कितना हो जाएगा? 50। और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में L1 B1 और H1, कितना आ जाएगा? अब आयतन में वृद्धि कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? आयतन में वृद्धि हो जाएगी, ये क्या है? आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये होगा बाद वाला आयतन माइनस पहले वाला आयतन। ये होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा, तो पहले बाद वाला आयतन कितना है? 33/50 मल्टीप्लाई L1 B1 और H1, माइनस कितना करेंगे? पहले वाला आयतन कितना है? L1 B1 और H1। अब आप देख रहे होंगे क्या कि यहाँ से L1 B1 H1 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। कॉमन आ गया, तो ये क्या बचेगा? 33/50 माइनस का, या L1 B1 H1 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये बचेगा क्या? L1 B1 H1। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 33 माइनस
50 एलसीएम आ जाएगा ना, -50/50। तो आप मैं इसको आगे ले लेता हूँ, तो डेल बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, L1 B1 H1, और ये आ जाएगा 33 में से 50 नहीं जाएगा क्योंकि माइनस का 50 बढ़ा है, 50 में से 33 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -17/50। माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि हमारा आयतन जो है वो घट रहा है। क्या शो कर रहा है, माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है कि हमारा जो आयतन है वो घट रहा है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप ये भी नेचर भी बता देंगे कि ऐसा करने पर, यानी लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20%, ऊंचाई को 50% अगर कम करेंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। तो माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है कि आयतन घटेगा। तो क्या आ जाएगा, ये 17/50 L1 B1 H1, इतना आयतन हमारा कम हो जाएगा। अब मुझे आयतन में प्रतिशत कमी निकालनी है। क्या निकालनी है, ये तो अमाउंट आ गया, इतनी कमी हो गई, अब प्रतिशत में निकालना है मुझे। तो आयतन में प्रतिशत कमी निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, यानी कि आयतन में कमी डेल बी, और प्रारंभिक आयतन कितना था वो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। तो देखो आयतन में कमी आई है -17/50 गुणा L1 B1 H1। और मेरे प्यारे साथियों प्रारंभिक आयतन क्या था, L1 B1 और H1। प्रतिशत में बनाने के लिए इसे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि L1 B1 H1 तो ये कट ही जा रहा है। आप समझ लीजिए, यही चीज मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि ओरिजिनल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कट जाती है। समझ रहे हैं ना। जब भी हमें रेशियो, परसेंटेज या फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, कट जा रही है। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आ जाएगा -17/50 गुणा 100। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, और 17 दूनी 34। तो मेरे प्यारे साथियों उसका आयतन जो है वो 34% कम हो जाएगा। यानी कि एक घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दी, चौड़ाई को 20% बढ़ा दी, और ऊंचाई को मैं 50% कम कर दूं, तो आप देख रहे होंगे कि आयतन क्या हो रहा है, 34% कम हो जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब मेरे प्यारे साथियों इसको मैं बेसिक से करा चुका हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। इसे कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य कि आप इस चीज को समझ सकें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। अब इसको मैं बेसिक से तो कर चुका हूं, मैं अपने एग्जाम को ओरिएंटेड कंसेप्ट से सीखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा सर L इंटू बी इंटू एच क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, आयतन होता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले लंबाई को लूंगा। लंबाई 10%, लंबाई क्या हो रही है 10% बढ़ रही है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। लंबाई 10% बढ़ रही है तो मतलब 10 से कितना हो रही है, 11 हो रही है। बोलो हाँ। फिर मैं चौड़ाई को लूंगा। चौड़ाई क्या हो रहा है 20%, सर ये भी बढ़ रही है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। चौड़ाई 20% बढ़ रही है, मतलब पहले कितनी थी 5, अब 20% 1 यानी कि बढ़ के हो गई 6। अब मैं हाइट को लूंगा, तो हाइट सर 50% कम हो रहा है। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। यानी कि पहले हाइट 2 थी, अब 2 में से 1 कम होकर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब आप जानते हैं कि इन तीनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो निकल के आएगी वैल्यू, वो क्या निकल के आएगी, आयतन निकल के आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये हमारा प्रारंभिक आयतन होगा और ये मेरा बाद वाला आयतन होगा, इनकी गुणा। ठीक है, तो 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, यानी कि पहले मेरा आयतन कितना था, 100 यूनिट था। अब 11 छेंगे 66, 66 एकन 66, यानी अब मेरा आयतन कितना रह गया, 66 यूनिट रह गया। आप देख रहे होंगे कितना कम हो गया, आप सर कहेंगे कि 34 यूनिट कम हो गया। और कोई भी चीज़ 100 पे परसेंटेज निकालते हैं तो वो प्रतिशत में ही बदल जाती है। इस प्रकार से आपका जो आयतन है वो कितना कम हो जा रहा है, 34% कम हो जा रहा है। इतना ही आ रहा था मेरे प्यारे साथियों अभी हमारा सवाल में।
नंबर 1 क्वेश्चन। ये नंबर दूसरा कंसेप्ट हो गया। पहले हमने बेसिक से समझाया, अब ये सेकंड कंसेप्ट हो गया रेशियो वाला। ये रेशियो मेथड से हो गया। ओके मेरे प्यारे साथी। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे एल बी एच की वैल्यू हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखते हैं, एल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। भाई एल इंटू बी इंटू एच बराबर क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं एल को लूंगा तो एल की वैल्यू प्रारंभ में मान लेता हूं 100। ओके, और इसकी वैल्यू बाद में क्या हो रही, 10% बढ़ गई। तो अब ये कितना हो गया, मतलब प्रारंभिक वैल्यू नीचे और चेंज होने के बाद ऊपर, बाद वाली ऊपर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, चौड़ाई पहले कितनी थी 100 यूनिट, 20% बढ़ गई तो अब ये कितना हो गया 120 हो गया। उसके बाद ऊंचाई मान लेते हैं पहले कितनी थी 100 थी, सबको 100 ही मानना है, ओरिजिनल को पहले हम 100 ही मानेंगे। मान लेते हैं 100 थी और 50% घट गई तो अब कितना हो गई 50। आयतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन। तो मैं आयतन को भी मान के चलता हूं कि पहले कितना था 100 था। अब आयतन बाद में कितना हो गया हमको नहीं मालूम, तो इसको मान के चलेंगे x। कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। 100 से 100 ये कट जाएगा, 100 से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 1 जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। तो यहां से आपकी x की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 गुणा 5 बटे में 10। 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 6 बार कटेगा। x की वैल्यू आ गई 66। कितना आ गया 66 यूनिट आ गया। अब आप देखिए कि कोई एरिया पहले 100 था, अब हो गया 66, तो कितना कम हो गया सर 34 कम हो गया। कितना कम हो गया 34। और 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो यही परसेंटेज में भी बदल जाएगा। तो यहाँ से ही हमारा क्षेत्रफल क्या, सॉरी आयतन में कमी कितनी आ जाएगी। देखो 100 से 66 हो रहा है तो ये कम हो रहा है ना, तो 34% ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखाया, चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है। एक घनाभ की लंबाई कितनी हो रही है, 20% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 30% से बढ़ जाती है, यानी चौड़ाई जो है वो 30% बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 50% से घट जाती है, और ऊंचाई इसकी 50% से घट जाती है। तो इसके आयतन पर क्या असर पड़ेगा, फिर से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एल बी एच 20% बढ़ गई, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो ये 5 से 6 हो गया। 30% बढ़ गई, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10, ये 10 से 13 हो गया। और 50% घट गई, 50% घट फ्रैक्शन होता है 1/2 से, 2 से हो गया 1। वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पहले वाला वॉल्यूम था, ये बाद वाला वॉल्यूम है, सेकेंडरी वॉल्यूम है। तो गुणा करेंगे इन तीनों की, क्योंकि इन तीनों का वॉल्यूम कितना होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 10 पंजे 50, 50 दूनी ये हो गया 100, ये 13 पंजे 65, 13 छिंगे कितना हो गया 78 हो गया। आयतन 100 से कितना हो गया 78, तो कितना कम हो गया, आप कहेंगे सर 22 यूनिट कम हो गया। 100 पे कोई यही चीज़ क्या हो जाएगी परसेंटेज में, क्योंकि 100 से मुझे भाग दूंगा और 100 से ही गुणा करूंगा, तो हमारा आयतन आ जाएगा क्या 22% कम आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 12.5% से बढ़ जाती है। एक घनाभ की लंबाई 12.5% से बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 11 से ही 1/9% बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 11 से ही 1/9% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% से बढ़ जाती है। ऊंचाई भी आपकी
16 सही 2/3% बढ़ जाती है, यानी कि लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है और ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो बताना है कि आयतन पर क्या असर पड़ेगा या आयतन में क्या बदलाव आएगा। तो कुछ नहीं करना है, बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे। हम जानते हैं कि LBH क्या है, आयतन है। तो 12.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा कितना, 1/8। मतलब लंबाई पहले 8 थी, अब कितना हो गई, 1 बढ़ गई, 9 हो गई। चौड़ाई बात करें तो 11 से 1/9% इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। पहले चौड़ाई 9 थी, अब हो गई 1 बढ़ के कितना, 10। उसके बाद ऊंचाई क्या हो रही है, 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो आती है कितना, 1/6। यानी कि पहले ऊंचाई 6 थी, अब कितना हो जा रही है, 7 हो जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इन तीनों की गुणा करेंगे और इन तीनों की गुणा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इनका रेशियो भी, यानी कि यहां से अगर इधर कोई चीज कट भी रही है तो उसको काट भी सकते हो आप। बात समझ में आ रही कि नहीं सारी, क्योंकि मैं यहाँ पर 8 गुणा 9 गुणा 6 करूंगा ना, और यहाँ 9 गुणा 10 गुणा 7 करूंगा, और इनका मैं लूंगा रेशियो, क्योंकि रेशियो से भी हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू में चेंज निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनका रेशियो लूंगा तो ये चीज मतलब यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ कुछ भी कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे देखो यहाँ ये 3 से कट रहा था 2 बार, ये 3 से कट रहा था 3 बार कट रहा था। या फिर ऐसे कर लो क्या कि ये 9 से 9 सीधा सीधा कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आ जाएगा 8 तिया कितना, 24। ये कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45। अब आप देखिए, सॉरी 9 पंजे 8 तिया 24, 8 तिया 24, और ये 9 से 9 तो कट ही गया था ना, तो 7 पंजे ये 35 आएगा। ये 9 से 9 कट गया, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, तो बच क्या क्या गया, इधर बच गया 8 और 3, तो 8 तिया ये 24 हो गया। इधर बच गया 7 और 5, तो 7 पंजे ये 35 हो गया। 24 से आयतन हो गया 35, कितना यूनिट बढ़ गया, 11 यूनिट बढ़ गया ना। अब क्षेत्र तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, प्रारंभिक आयतन इसका 24 यूनिट था, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। ये 25 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 2, 275 आ गया। 275 डिवाइड बाई 6, 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 24 27 में से 24 गया, 3 बचा 35, 6 पंजे 30, कितना 30, फिर से कितना बच जाएगा 50, दशमलव लगाएंगे 48, 6 7 42, 6 8 48, कितना बच जाएगा 2, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 36 18, 36 18, फिर से 20 बच जाएगा 2, यानी कि ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। तो ये आ जाएगा कितना, 45.83 के ऊपर 12%। ओके, 45.83 के ऊपर 12%। ये इसका क्या हो जाएगा, इतना हमारा आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहले 24 यूनिट था अगर आयतन, तो अब 35 यूनिट हो गया, तो 11 यूनिट ये बढ़ गया है, तो प्रतिशत वृद्धि भी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, हमने पहले वाला ही तरीका बताया था क्या, कि मान लेते हैं देखो 12.5% की वैल्यू 1/8, उसके बाद 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9, और 16 से 2/3% की वैल्यू है 1/6। तो मतलब पहले उसकी लंबाई 8 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गई, 9 हो गई। पहले उसकी चौड़ाई 9 थी, 1 बढ़ के कितना हो गई, 10 हो गई। पहले उसकी ऊंचाई 6 थी, 1 बढ़ के कितना हो गई, 7 हो गई। ठीक है, या हम 100 से इतना करेंगे, देखो यहाँ 100 मानेंगे, 12.5% बढ़ाएंगे तो 112 सही 1/2% लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ।
यानी कि यहाँ में पहले 100 मानता था, कब? जब आपकी फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू थी वो फ्रैक्शन में नहीं थी। हमने यहाँ 100 माना, ऊपर जो परसेंटेज वैल्यू वो फ्रैक्शन में नहीं थी, मतलब ऐसे थी 10% बढ़ रही, 20% बढ़ रही। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में आ जाए तो मैं इनकी फ्रैक्शन बना लूंगा और नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल हो जाएगी और प्रतिशत चेंज बढ़ा के ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मान लेते पहले उसका एरिया कितना था, 100 यूनिट था, अब कितना हो गया, सॉरी एरिया नहीं आयतन, पहले 100 यूनिट था, अब कितना हो गया, x यूनिट हो गया। तो देखो यहाँ क्या कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट गया, ये 2 से 3 बार और ये 2 से 5 बार आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सत्ते 35, इधर क्या बचेगा 35, 8 तिया 24, इधर x बटे 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 बटे 24 गुणा में 100। तो 35 बटे 24 गुणा में 100 को क्या लिखूंगा मैं, 4 से काटूंगा 6 बार, 4 से काटूंगा 25 बार, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 तिया 75, 75 और 12, 25 तिया 75, 75 12 87 और 6 से दूंगा भाग, तो 6 एकन 6 बचेगा 2, 27, 6 चौके 24, 24 बचेगा 3, 35, 6 पंजे 30, 30 बचे दशमलव बचेगा 2, 6 18 सॉरी 30 बचेगा 5, 50 6 पंजे 6 अट्ठे 48 बचेगा 2, फिर से कितना बचेगा 20 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। तो अब आप देख रहे होंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, 145.83 के ऊपर बार। अब आप देख रहे हैं पहले वॉल्यूम 100 था, 100 से कितना हो गया 145.83 के ऊपर बार, तो ये क्या आ जाएगा, बढ़ के वृद्धि कितनी हो गई 45.83 के ऊपर बार। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो यही प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हम 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है। घनाभ की लंबाई क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 30% से बढ़ जाती है। सॉरी ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चलो ये तो फिर से वही आ गया, और चौड़ाई 50% घट जाती है। ये जो है वो 50% क्या हो रहा है, घट जा रही है, घटा दी जाए, क्या हो जाए, घटा दी जाए, घटा दी जाए, तब आयतन 34% से घट जाता है। अब ऊंचाई नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आयतन। आयतन को 34% घटा दिया जाए, क्या किया जाए, घटा दिया जाए। एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 50% घटा दी जाए और आयतन को 34% घटा दिया जाए, तो इसके आयतन सॉरी तो अब इसके आयतन पर नहीं, तो इसके ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना ऊंचाई किस प्रकार से चेंज होगी। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, पहले मैं यही तरीका लगाता हूं, मान लेते हैं क्या, देखो सब वैल्यू कैसी हैं, एक इंटीजर वैल्यू आ रही, फ्रैक्शन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मान लूंगा कि पहले उसकी लंबाई 100 थी, 20% बढ़ के कितना हो गई, 120 हो गई। पहले उसकी चौड़ाई 100 थी, 50% घट के कितना रह गई, 50 रह गई। पहले उसकी ऊंचाई तो 100 थी, लेकिन घट के अब कितना रह गई, मान लेते h रह गई। पहले आयतन उसका 100 था, 34% घट गया तो कितना बचा अभी, 100 में से 34 जाएगा तो 66, ठीक है। यानी कि पहले आयतन 100 यूनिट था, अब रह गया 66। सॉल्व करिए, 100 से ये 100 काट दीजिए,
ये 100 से ये 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 66। ये 100 उधर चला जाएगा और ये 12 गुणा 5 नीचे आ जाएगा। 5 से काट देंगे 20 बार, 2 से काटें 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो 11 धाई हो जाएगा 110, यानी कि h की वैल्यू आ गई 110। अब आप देख रहे होंगे क्या, पहले अगर ऊंचाई 100 थी, अब हो रही है 110, तो बढ़ कितना गई, आप कहेंगे सर 10 बढ़ गया। और 10 बढ़ गया किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, तो यही क्या बन जाएगी, प्रतिशत वृद्धि। ये ऊंचाई में क्या आ जाएगी, ये ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 10% उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। समझ गए मेरे प्यारे साथियों, चलें आगे। तो इस क्वेश्चन को मैं मेरे प्यारे साथियों क्या इस तरीके से नहीं कर सकता था, LBH, ठीक है, इस वाले तरीके से। आप देख रहे होंगे कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। लंबाई 5 से 6 हुई, चौड़ाई 50% बढ़ गई, 50% घट गई, तो ये हो गई 2 से 1। और आयतन जो है उसका, आयतन जो है उसका वो 34% घट गया। 34/100 लिखूंगा मैं, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पहले आयतन 100 था, 34 घट के कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका आप रेशियो ले सकते थे, कैसे, काट देते तो ये 50 आ जाता और ये आ जाता 2 3 6 2 3 6 50:3। अब देखो इन तीनों की जो गुणा है वो 50 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 50, और इन तीनों की गुणा है वो 33 आनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा, तो इस 50 में मैं क्या कर दूंगा, देखो 3 संख्याओं का गुणा है 50, उनमें से 2 ये हैं। मैं जैसे इधर देखो, मैं कहूँ 2 3 5 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 6 पंजे 30। तो 3 संख्याओं का गुणा अगर 30 है, तो मैं कहूँ एक संख्या ऐसे हटा दूं, मैं इसको x मान लूँ, मैं कहूँ 3 संख्याओं का गुणा 30 है, उसमें से 2 संख्याएं जो है वो 5 और 2 हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, इसमें मैं भाग दे दूंगा 5 दूनी 10 से, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम टू सेम मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी गुणा होकर ये 50 आया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 50 में इन 2 संख्याओं से गुणा करूंगा, तो 5 दूनी 10 से भाग दूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बोलो हाँ। इसी प्रकार इनका गुणा है 33, तो मैं 33 में भाग दे दूंगा किससे, 6 से, तो 6 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, पहले काट लेते हैं, ये 3 से कट रहा है, तो 11/3 दूनी 11/2, 11/2 का मतलब होता है 5.5, यही होता है ना 5.5, बोलो होता है कि नहीं होता है, 5.5 होता है कि नहीं। अब आप देख रहे होंगे क्या मेरे प्यारे साथियों, कि पहले ऊंचाई 5 थी, अब ऊंचाई हो गई है 5.5, कितना बढ़ गई है, 0.5 बढ़ गई है। ओरिजिनल ऊंचाई कितनी थी इसकी, 5 थी, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से बढ़ाएं, तो देखो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 से काटेंगे 10 बार जाएगा, तो ये 10% उसकी हाइट क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। इस प्रकार से भी मैं इस सवाल को कर सकता था। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।